सादिया, तुम्हें ये सब कुछ पता था फिर भी? वो दरअसल हमजा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या बेवकूफी की है और इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इसे मत डांटे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम तो चुप रहो। तुमसे ज्यादा झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमजा आप परेशान ना हो, इसकी सिचुएशन की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Are you serious? इसका दूल्हा कल 2 गुंडों के साथ आया था, आज 10 गुंडों के साथ आएगा। वो कोई दुल्हा नहीं है मेरा। I'm so sorry. आपका होने वाला दूल्हा। Is that okay now? बेटर। क्या चीज है वो? पूरा खानदान ही अजीब सा है। खानदान पर क्यों जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाऊं मैं तुम्हारे खानदान पे? तुम्हारे खानदान की वजह से मैं इस मुश्किल में फंसा हूं। चाहे वो गुंडे लेकर आए या पुलिस, ये मेरा मसला होगा, मेरी मुश्किल होगी। मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं हूं जो उनको मारूंगा या कोई विलन के गुंडों से पिट जाऊंगा। हमजा प्लीज आप जस्ट रिलैक्स, प्लीज पैनिक ना करें आप। प्लीज, इससे पहले कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो, इसको आप यहां से ले जाएं। हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूं, 2-3 दिन में चली जाऊंगी। आज जाएंगी, बल्कि इसी वक्त जाएंगी। फैसला हो गया है। ऐसे कैसे फैसला हो गया? मेरी भी तो कोई मर्जी है। जी नहीं, ये मेरा घर है, यहां पर मेरी मर्जी चलेगी। हो गया फैसला। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं इस वक्त। अरे जाओ जाके देखो यार, कहीं डिप्रेशन में खुदकुशी ना कर ले। यार सीरियसली तुम तो चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? देखा नहीं कैसे धौंस चला रहे थे? ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? अपना घर है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? नहीं जाऊंगी मैं भी यहीं रहूंगी। ये रहा तुम्हारा बैग, अब तुम यहां से जा सकती हो। अरे आप तो बदतमीजी पर उतर आए हैं। तुम इसे बदतमीजी समझो या कुछ भी, तुम्हें जाना होगा। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो फिर मैं तुम्हें यहां से जबरदस्ती निकालूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। हाथ छोड़े, हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़े इनको। तुम चुप करो, कोई इज्जत नहीं चलेगी तुम्हारी। हमजा साहब, बाबा की सुन लेना। तुम चुप करो। कभी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा मेरे से चीजें ले लेते हैं। जो भी मुझे चाहिए होता आप ले लेते मेरे से। माँ की भी सारी चीजें घर से निकाल दी थी, आज आयशा आंटी को भी घर से निकाल रहे हैं। बात देखें, मैं खाली हाथ रह गया हूँ। प्लीज बाबा, प्लीज नहीं जाने दे इनको। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। जी जी। आयशा बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। बहुत जज्बाती लड़की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसका साथ दिया। जी जी, जितने दिन चाहे रह सकते हैं, बस अपना ही घर समझिए इसे। कोशिश ये कीजिएगा कि जुल्फी कोई बदतमीजी ना करे यहाँ पर। आप, मैं नहीं चाहता कोई मुश्किलात पैदा हों आपको। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आऊँगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। हैरत है, पहली बार तुम्हारी बात सच साबित हुई। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ। Oh my God! Finally, problem solved, यार. Yes.
कोई ना कोई इनाम तो होना चाहिए। नहीं नहीं यार, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लिए नहीं, मेरे लिए। पॉइंट। तुम्हें किस बात का इनाम चाहिए? आपके साथ देने पर, अगर मैं उधर नहीं होता ना, आप इधर नहीं होती। ये बात तो है, साथ तो तुमने भरपूर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही। एक काम करते हैं, कुछ खाने को मंगवाते हैं। क्या मंगवाएं? आइसक्रीम मंगवाएं? आइसक्रीम इधर आते आते एक मिल्कशेक बन जाएगा। हाँ यार। अगर खाने के लिए कुछ मंगवाना है, केक मंगवा देते हैं। आज बाबा की बर्थडे, तो वो अगर उनसे केक कटवा लेंगे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओके, डन है। ये ले, एक और हेल्प कर दी। सो स्मार्ट। बहुत तेजी। आपके बाद अगर मुझे कोई अच्छी लगी तो वो आयशा आंटी हैं। अरे नहीं नहीं, आप जैसे बात किसी में नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी हैं। अब मेरा दिल चाहता है आयशा आंटी हमारे साथ हमेशा रहे। एक नंबर की झूठी है पर क्यूट है। मेरे साथ बातें करें, खेलें, ख्याल रखें मेरा, जैसे आप रखती थी। Please wait just a little bit more. वो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्विमिंग पूल में Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hamza. Happy birthday to you. आज मेरा बर्थडे है ही नहीं। What? मैंने सोचा एक ना एक झूठ तो बोल ही दूं। Omar, this is not fair. I'm really sorry. आपको फजूल इतना तंग कर दिया ना? वैसे तो मैं बर्थडे मनाता ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने केक मंगवा ही लिया है तो इस केक का क्या कसूर है इसमें? हाँ, मेरा तो वैसे ही इतना दिल कर रहा है केक खाने को। प्लीज आ जाना, प्लीज कट कर ले, वरना मुझे ही काट के खाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। मैं समझा कि ये भी केक का हिस्सा थी। सो सॉरी। मक्खन खेलने जाते हैं। नहीं बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। आओ आप खेलने आओ। वो हिलजुल, इतने से काम में थक। हाँ जी। आप आयशा जी की इस दुआजी जिंदगी की लगामें थाम क्यों नहीं लेते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आयशा जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या हो गया तुम्हें? इतनी अच्छी तो हैं। अब तो उन्होंने सब कुछ सच बता दिया ना। वो अपने उस उल्लू के पट्टे कजन से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमजा साहब, जो दूसरों के बच्चों को अपनों वाला प्यार देते हैं। देखे ना कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा है जैसे माँ बेटा खेल रहे, है ना? हाँ, ठीक कह रहे हो। कहाँ ले जा रही? चले तो आए, बैठे दिन। यहाँ तो मैं रोजाना बैठता हूँ। लेकिन आज फर्क है। क्या फर्क? येलो और व्हाइट। समझा नहीं। रोजाना आप इस आग की येलो लाइट में बैठकर झुलस जाते हैं। आज आप इस चांदनी रात में बैठकर व्हाइट लाइट में निखर जाएंगे।
अच्छा ये बताओ कि तुम अपने कजिन यानी होते होते रह जाने वाले दूल्हा के बारे में कुछ बताओ। सीरियसली आप इस चांदनी रात में इतनी मीठी मीठी ठंडी खुशबूदार रात में इतने हसीन माहौल में उस जुल्फी की बातें करना चाहते हैं? जुल्फी की? Are you serious? नहीं। Thank God. वरना मैं आपको किसी और तरह से जज करने वाली थी। कितना सुकून है ना, इतना सुकून, इतनी खामोशी, जैसे दिल कुछ कह रहा हो। क्या कह रहा? वही तो, बहुत धीमा बोलता है दिल, आवाज कानों तक पहुंचे उससे पहले ही खामोश हो जाता है। अच्छा तो तुमने जुल्फी साहब से शादी नहीं करनी क्या? हो जुल्फी साहब? अगर जुल्फी से शादी नहीं करना चाहती तो क्या कोई और है दिल में? दिल में तो नहीं, लेकिन नजर में। कौन? बता। अगर एतबार करती हो तो बता। एतबार तो अब हो गया है। बताओ फिर। मेरे चाचा का बेटा है जिब्रान। फिर झूठ बोल रही हो? नहीं, सच बोल रही हूँ, कसम से। अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे? अरे वही चाचा के बेटे से। जिब्रान से? हाँ हाँ, जो भी नाम है उसका। जो भी क्या है, जिब्रान ही नाम है उसका। तो मसला क्या है? कर लो ना शादी उससे। मम्मा मसला है ना, उनको तो उससे मेरा बात करना पसंद नहीं है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मिलना क्यों पसंद नहीं है? अच्छा बंदा नहीं है क्या? अच्छा क्या, बहुत अच्छा बंदा है। मैंने तो सोच लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। तो मामा के ना मानने की वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि वो चाचा का बेटा है, मामू का बेटा नहीं। और दूसरी वजह यह है कि वो उस जुल्फी की तरह अमीर नहीं है, ही इज अ सेल्फ मेड गाय। और तीसरी छोटी सी वजह यह है कि मैंने आज तक उसे कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं कहा? मतलब ये कि बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, साथ पले बड़े, साथ खेले। उसे मेरी बहुत फिक्र है, मेरी छोटी छोटी बातों का वो बहुत ख्याल रखता है। आज तक हमारी कभी किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, वो भी मामा की वजह से। वो मामा से बहुत डरता है, लेकिन मुझे पता है मुझ पे बहुत मरता है। तो उसे चाहिए ना फिर कि अपने पेरेंट्स को भेजे और प्रॉपर तरीके से रिश्ते की बात करे आपसे। वही तो, बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हर मामले में उसे बाबा नहीं सपोर्ट किया, इसीलिए बिल्कुल बाबा जैसा है। दौलत की परवाह नहीं है उसे। उसने एक छोटी सी एनजीओ बना कर रखी, यतीम बच्चों की एजुकेशन के लिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, शादी के बाद मैं भी वही ज्वाइन कर लूंगी। बड़ा मजा आएगा। उससे कहो कि शादी की तैयारियां करें। हम इसी फार्म हाउस पे तुम दोनों की शादी करेंगे। मम्मी की फिक्र मत करो, उनको मनाना मेरा काम है, मान जाएंगी। ओके। क्या हो गया? एक्चुअली चिपकली, मैंने अभी यहाँ पे एक चिपकली देखी थी, लेकिन मैंने भगा दिया उसको। वो
1 cappuccino, 1 latte, please. Hello, cousin. कजिन के बच्चे, कजिन की फिक्र भी है या नहीं? फिक्र भी है और तसल्ली भी। कैसी गुजर रही है फार्म हाउस पर? ओह, तो इसका मतलब सारी खबरें रखी हुई हैं। हमेशा की तरह। अच्छा सुनो, बोलो। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम इंसान ने एंट्री की है। ओके। अहम बात ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान है, अहम बात ये है कि उसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी के सबसे अहम मसले को हल करने का ठेका उठा लिया है। कौन सा मसला? हो सकता है तुम्हें थोड़ा शौक लगे, क्योंकि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी फीलिंग्स को भी। हाँ हाँ, ओपनली बात करो। किस मसले का कह रही हो? शादी की बात कर रही हूँ। मेरी शादी की? हाँ, और मेरी भी बुद्धू। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। यार तुमने भी तो कभी नहीं बताया। मैंने भी सोचा कि किसी दिन अचानक से बता दूंगी तुम्हें। हाँ, मगर ये सब होगा कैसे? His name is हमजा। वो आज जाएंगे बाबा से बात करने। अब चाचा तो है नहीं, वरना तुम्हारी बात उनसे कर लेती। सिर्फ बाबा ही हैं, तुम्हारी भी और मेरी भी, तो उन्हीं से सारी डिस्कशन होंगी। बड़ा जीदार बंदा ढूंढा, खुद ही बात करने चला। चाची बात मान जाएंगी उसकी? He's a mature person यार, मान जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। Are you happy? हाँ हाँ, बहुत खुश। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं। ओके ओके ओके, मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, तो फिर मिलते हैं हम। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। And you know what? Right now is the perfect time for this news. I know. Hey, how dare you? एक बात बतानी है तुम्हें। थैंक यू। आपको पता, हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। वो खामखा परेशान होती थी, हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, कौन किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, वो सारे सवाल खत्म। यार, आयशा इज अ वंडर वुमन। वो बचपन से लेके आज तक मेरे सारे मसले सॉल्व करती आई है, और आज तो उसने मेरी लव स्टोरी का भी मसला हल कर दिया। अरे कहाँ क्या आयशा ने? पहले ये बताओ, ये हमजा साहब कौन है? हमजा, वो जो फार्म हाउस पे रहते हैं, आयशा भी वहीं पे है। He's a really nice guy. तुम्हें पता है आयशा और हमजा? Wait, are you serious? आयशा ने खुद बताया मुझे, और वो लोग खुद बात करेंगे चाचा से अपनी शादी के बारे में, और हमारी शादी के लिए भी। My God, I can't believe this. अब कुछ तसल्ली हुई मुझे। कुछ तसल्ली? भाई फुल तसल्ली हो गई है। तुम्हारे घर वालों को भी राजी कर लेंगे चाचा, सब ठीक हो जाएगा। That's wonderful. चलो मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। हाँ, कॉफी पी लेते हैं फिर चलते हैं, या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमजा है। अच्छा, तशरीफ रखें। मैं इनसे मिलने किस सिलसिले में? आयशा और जिब्रान की शादी के सिलसिले में।
कौन लगते हो तुम आयशा के? मैं तो कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है। लेकिन शायद आप उसकी खुशी समझ नहीं पा रहे। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि आयशा कोई गलत बात नहीं कर रही। जिस इंसान को वो पसंद करती है उससे वो शादी करना चाह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बात की इजाजत सोसाइटी भी देती है और रिलीजन भी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बात खुदा को ठीक लग रही है तो माँ को क्यों नहीं ठीक लग रही। मुझे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रहा है, तुम बताओ। कहाँ है आयशा? कहां से बेहतर सवाल यह है कि कैसी है आयशा। हिफाजत से है, बिल्कुल खैरियत से। मतलब तुम्हारे पास है। देख लूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी को अगवा करके उसे वरगला रहे। आप इस बात को गलत जाविया दे रही हैं। मैं उसकी खुशी मांगने नहीं आया। हे चोरा, मेरी बेटी की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूं? आप मुझे धमकी दे रही हैं। जब तक यहाँ बैठा हुआ है ना मेरे दर पे, मेरे अल्फाज को धमकी समझ, वरना मैं तो तेरा हाल कर दूंगी, तू खुद अपने आप को नहीं पहचान सके। मैं आपको मुसलसल इज्जत दे रहा हूं और आप मुझे बेइज्जत कर रही हैं। जब किसी के दर पे जाते ना कुछ मांगने के लिए, तो इतना बड़ा जिगर भी साथ लेके जाते हैं जिल्लत के लिए। चले जाओ मेरे घर से। हमारे खानदान में घर से धक्के दे के निकालने का रिवाज नहीं है। आया तो मैं मांगने था, लेकिन अब मैं दावत देकर जाऊंगा। आयशा और जिब्रान की शादी की परसों शाम 7 बजे मेरे फार्म हाउस पे। और अगर किसी के बाप में हिम्मत है ना तो रोक कर दिखाए। अरे भाई, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? इसको मार कर रास्ता दिखाओ। गुड, शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके। आप क्या कर रहे थे? मैं सुन रहा था। आई एम अ गुड लिस्टनर। कैसे इंसान हैं आप? आपको कुछ करना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है ना, उसमें ऐसी बेइज्जती बेसिक सी चीज है। अरे बाबा, इसमें तो हाथ पैर भी टूट सकते हैं, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। लेकिन घबराओ नहीं, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैं चलता हूं। शादी में जरूर आइएगा। नाइस टू सी यू।